नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं और पीडियाट्रिक्स में जो इमरजेंसी कंडीशंस होती है उन कंडीशंस के बारे में साथियों हम पढ़ रहे हैं। आज जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि एक बच्चा जिसकी मदर डायबिटिक है और जब बर्थ होता है तो उस वक्त भी वो डायबिटिक होती है। उस मदर की कहानी या उस बच्चे के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हम कहकर चल रहे हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा साथियों, न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। कि एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है और जन्म हुआ है तो ये पाया गया है कि उस वक्त उसकी मदर जो है उस मदर को क्या हो रखा है, डायबिटीज हो रखा है। अब पहली बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि अगर उस मदर को डायबिटीज है, अगर उस मदर को डायबिटीज है तो नॉर्मल डायबिटीज क्या होता है पहले तो ये पता हो। तो हमें डायबिटीज की सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की रेंज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना ही डायबिटीज है। या हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो इंसुलिन का क्या होना, प्रॉपर तरीके से नहीं बनना और ग्लूकोज का सही से अब्जॉर्प्शन नहीं होना, मतलब इंसुलिन जो है उस इंसुलिन की कमी शरीर में हो जाना है। जो पेनक्रियाज का सीक्रेशंस है, जो बीटा सेल्स का सीक्रेशंस हैं, उनका सीक्रेशंस क्या हो जाना, कम हो जाना। सिंपल सी बात है। तो ग्लूकोज लेवल जो है शरीर में बढ़ जाना। अब बात आती है कि सर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या है। तो अगर एक इंसान जो फास्टिंग पीरियड में है, जो भूखा इंसान है, जिसने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, उसका नॉर्मली होता है 70 से लेकर 110 mg/dl तक ग्लूकोज का लेवल होता है। ये नॉर्मल रेंज है। अगर उसने खाना खा रखा है, अगर उसने खाना खा लिया मतलब आफ्टर मील उसने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में अगर उसका ग्लूकोज का लेवल 140 तक आता है तो ये भी नॉर्मल ही है। पर अगर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल जो है खाना खाने के बाद में 40 अबाउ के 140 के ज्यादा आ जाए या खाली पेट जब वह है तो 110 नहीं 120 के ऊपर आ जाए तो वो भी ग्लूकोज की कंडीशन को शो करता है और ऐसी ग्लूकोज की कंडीशन को डायबिटिक कहते हैं। अब मदर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को वो जन्म देने वाली है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो डायबिटिक मदर हो सकती है। तो आइएगा शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन कैसे हम बना सकते हैं। तो ध्यान दें, सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ए नियोनेट एक नियोनेट है। नियोनेट का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म हुआ है, जो बर्थ हुआ है, और नियोनेट मतलब 0 से 28 दिन का पीरियड होता है, उसे नियोनेट कहते हैं। ए नियोनेट बोर्न टू द मदर, ए नियोनेट बोर्न टू द मदर, एक बच्चे का जन्म हुआ है, किससे, मदर से जन्म हुआ है, जो कि क्या है, हु इज डायबिटिक। वो मदर क्या है साथियों, डायबिटिक है। और उसी कंडीशन को क्या कहेंगे, दैट इज नॉन एज न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। क्या कहेंगे, न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर के नाम से हम जाना जाएगा। तो सिंपल भाषा में कह दी हमने ये बात। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायबिटीज है, इस डायबिटीज में होने के मदर में जो है क्या कारण हो सकते हैं। और कारणों के अलावा अगर हम बात करें तो हम जब बच्चे को मेजर करेंगे, जब बच्चे को हम देखेंगे, उसका एनालिसिस होगा, उसका असेसमेंट होगा, तो हम जो है उस असेसमेंट में क्या क्या चीजें जो है वो हम पाएंगे। इस असेसमेंट में क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पाएंगे। तो हम बताते हैं कि ये जब इस बच्चे का असेसमेंट किया जाए तो क्या क्या यहाँ पर देखा जा सकता है। ध्यान दें, सबसे पहली बात क्या देखिए, अगर मदर में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, मतलब बच्चे में भी ग्लूकोज ज्यादा जा रहा होगा और बच्चे का जो नॉर्मल वेट होता होगा 3.5 किलो तक नॉर्मल में इंक्लूड करा जाता है, पर यहाँ पर बच्चे का वजन नॉर्मल से भी क्या होगा साथियों,
ज्यादा होगा। मतलब 4 किलो का बच्चा हो सकता है, 5 किलो तक का भी बच्चा हो सकता है। तो नॉर्मल बेबी का जो साइज होना चाहिए उससे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे लिख सकते हैं कि लार्जर देन गेस्टेशनल एज, कि किससे लार्ज है, गेस्टेशनल एज से लार्ज। गेस्टेशनल एज क्या होती है, वो टाइम पीरियड जब प्रेगनेंसी चल रही है। जैसे 37 वीक की कोई मदर है या उससे ज्यादा की मदर है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और वजन इतना होना चाहिए, पर इतना वजन ना होकर उससे भी क्या होना, बच्चे का वजन ज्यादा होना, दैट इज लार्जर। दूसरी बात करें, बच्चे का जो फेस होता है साथियों, वो बच्चे का फेस होता है पूफीनेस। कैसा फेस नजर आता है आपको, पूफीनेस, मतलब ऐसे बहुत मोटा सा गोलमोल सा फेस जो है वो नजर आता है। गोलू मोलू बच्चे नहीं होते वैसा, वो गोलू मोलू नॉर्मली है, पर अगर यहां पर देखोगे आप तो कैसा नजर आएगा आपको, पूफीनेस फेस जो है वो पूफीनेस फेस नजर आएगा। इसके अलावा यहां पर और अगर आप टेस्ट करते हैं तो बच्चे की बॉडी में हाइपर बिलीरुबिन जो है वो हाइपर बिलीरुबिन देखा जाएगा। मतलब नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल जो है उससे भी क्या होने वाला है, ज्यादा देखा जाना है। इसके अलावा और देखिए हम बात करें तो बच्चे में जो है वो बच्चे में देखा जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखा जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब बॉडी में उसकी में कैल्शियम का लेवल कम होगा। और कैल्शियम का लेवल कम क्यों होगा, तो हमारे शरीर में दो हार्मोन देखे जाते हैं, एक तो पीटीएच, कौन सा हार्मोन, एक तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन होता है पीटीएच मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन। तो अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज्ड है, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है, इसका मतलब यह होगा कि कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा होगा। अगर कैल्सीटोनिन का लेवल कम है तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि उस बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं साथियों, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और देखें इसके अलावा हम साइन, तो बच्चे में क्या देखा जाएगा माय डियर, बच्चे में देखा जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको सांस लेने में बड़ी समस्याओं का सामना करना देखा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखकर चलें तो बच्चा जो है उस बच्चे में क्या देखा जा सकता है, बच्चे में जनरल जो सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे कि बच्चे में एपनिया हो सकता है, जैसे कि बच्चे में लेथार्जी हो सकता है, बच्चा जो है वो बहुत आलसी टाइप का हम देख सकते हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल असेसमेंट्स होंगी जो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे में जो मदर डायबिटिक है, उस बच्चे डायबिटिक मदर के बच्चे में ये नॉर्मल चीजें जो है वो हमने देखनी है, नॉर्मली कंडीशन में हमें ये फाइंड आउट होगी। देखो मैं यहाँ पर कारण जो है वो कारण क्या रह सकते हैं, कारणों की अगर हम बात करें तो मदर डायबिटिक है, बच्चा डायबिटिक नहीं है, तो बच्चे में तो ये चीजें देखी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कोज मैटर नहीं करता, यहाँ पर तो मैटर ये करता है कि फाइंडिंग्स जो है वो फाइंडिंग्स क्या होगी। क्लियर है, चलिए अब फाइंडिंग्स हमें पता चली तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, हम इसके बाद में करेंगे इसका मैनेजमेंट। क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे। देखिएगा मैनेजमेंट की हम बात करें तो क्या करेंगे हम, सिंपल भाषा में सबसे पहला कोई भी काम करो, उस काम को करने से पहले उसको मेजर तो करो। तो सबसे पहले क्या करो, असिस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उस लेवल को क्या करो आप, चेक करो कि आ कितना रहा है, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं आ रहा, कहीं जरूरत से कम तो नहीं आ रहा। दूसरी बात ये चेक करो कि बच्चे में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस लेवल का है, कहीं बहुत डेंजरस तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट चेक करो कि बच्चा जो है, बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स, कौन से रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं, सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चा में सकिंग रिफ्लेक्स की एबिलिटी है भी या नहीं, वो शक कर पाता है कि नहीं, कहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग करने में
सॉरी डियर, कहीं बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने में क्या हो, असमर्थ हो, तो उसकी सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो भी चेक करो। और अगर जो बच्चा है वो बच्चा सकिंग करने में एबल है तो बच्चे को क्या कर दो, तो बच्चे को तुरंत स्टार्ट करवा दो, क्या स्टार्ट करा दो, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दो, ताकि बच्चे में क्या आए, एनर्जी जो है वो एनर्जी है। ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हैं कि इफ ब्रेस्ट मिल्क, अगर मदर को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना है आपको बच्चे को जो है वो ग्लूकोज वाला मिल्क या तो दे दो, या फिर नॉर्मली पानी में जो है वो पानी में ग्लूकोज मिक्स करके दे दो। पर वो दे कैसे दो, एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला लगाकर देना आपको पड़ेगा, है ना। बिना फॉर्मूले के आप ऐसे इसे नहीं दे सकते। ठीक है। और अगर यहां पर देखा जाए कि अगर साहब बोला ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था, अब मैं कहूं कि बच्चे में ये सकिंग रिफ्लेक्स नहीं है, तो क्या करें, तो साथियों आप कुछ नहीं करेंगे, फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। और आईवी फ्लूइड में जो है वो थेरेपी डेक्सट्रोज दी जाती है। मोस्टली क्या दिया जाता है, डेक्सट्रोज दिया जाता है। कौन सा डेक्सट्रोज, तो ध्यान रहे आपको 10% डेक्सट्रोज जो है वो डेक्सट्रोज यहां पर देकर चलते हैं। सिंपल सी बातें आप ध्यान रखकर चलें। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसी में कर लेता हूं मैं छोटी मोटी, जैसे कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात करें बच्चे में जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसमें नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल अगर आप देखकर चलें तो उसमें नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान दे कि अगर बच्चे की लाइफ क्या है, 1 डे, 1 दिन का ही बच्चा हुआ है, अभी पैदा ही हुआ है, उसमें बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल होगा 40 से लेकर 60 mg पर DL होगा। और अगर बच्चे का उम्र जो है मोर देन 1 डे हो गया, 1 दिन से बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है, तो उस वक्त उस बच्चे में ग्लूकोज का लेवल जो है वो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़कर कितना देखा जा सकता है, 50 से लेकर 90 mg पर DL तक हो सकता है। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन है कि बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के जन्म के पहले दिन ग्लूकोज का लेवल ये होता है और पहले दिन के बाद में ग्लूकोज का लेवल ये होता है। क्लियर बात है, वेरी गुड। एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे में हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अभी हमने कहा था कि बच्चे में देखा जाएगा हाइपोकैल्सीमिया देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया देखा जाएगा। और जब हाइपोकैल्सीमिया देखा जा रहा है तो बोला नॉर्मल लेवल तो बता दो। तो नॉर्मल लेवल सुनिएगा कितना होता है, अगर बच्चे की उम्र कितने दिन की है, या तो 3 दिन है या 3 दिन से कम है, या तो 3 दिन है या 3 दिन से क्या है, कम है, तो बच्चे में जो कैल्शियम का लेवल होगा, हाइपोकैल्सीमिया का लेवल तो हम नॉर्मली देखकर चलते हैं। नॉर्मली बात करें तो कैल्शियम नहीं होता है यहां पर हाइपोग्लाइसीमिया ही होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा हमें ये पता करना है, और हाइपरग्लाइसीमिया कब होगा हमें ये पता करना है। तो ध्यान दे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बच्चे की उम्र 3 दिन या 3 दिन से क्या है साथियों, कम है, तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ग्लूकोज का लेवल कितना होगा, लेस देन 40 mg पर DL होगा। और अगर 3 दिन से उसकी लाइफ ज्यादा है तो बच्चे में जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो कितना हो सकता है, 45 mg पर DL। अगर इससे कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर 3 दिन का बच्चा है और 3 दिन के बच्चे में 40 और 40 से कम ग्लूकोज का लेवल देखा जा रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया इंडिकेट कर रहा है। अगर बच्चे की उम्र 3 दिन से ज्यादा है और बच्चे में ग्लूकोज का लेवल 45 से भी कम आ रहा है, दैट मींस हाइपोग्लाइसीमिया है। तो इस तरीके से एक छोटी सी कंडीशन थी ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर की, जो आप साथियों ने क्या करके चलनी है भैया, याद करके चलनी है। क्लियर है, छोटी सी डिजीज है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, एग्जाम व्यू पॉइंट से भी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पर कंपिटेटिव बेसिस पर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।